ओम नमः सिद्धेशाय। ओम नमः सिद्धेशाय। मंगलाचरण हम पढ़ेंगे, आप उच्चारण करेंगे उसके साथ। प्रणिपत्य वर्धमानम् प्रसन्नोत्तर रत्नमालिकां वक्षे नागनरामरवन्द्यं देवं देवाधिपं वीरं देवं देवाधिपं वीरं पुलिहिंसा परमो धर्म की देवाय देव श्री महावीर भगवान की, आचार्य कुंद कुंद महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, राजर्षि अमोघ वर्ष महाराज की। यह प्रश्नोत्तर रत्नमालिका ग्रंथ है जिसमें 29 श्लोक हैं। इसके जो लेखक हैं, रचयिता हैं, राजर्षि अमोघ वर्ष हैं। पहले राजा रहे, उसके बाद इन्होंने मुनि धर्म को स्वीकार किया। राजर्षि जो अमोघ वर्ष हैं वह मान्यखेट के राजा जो जगततुंग गोविंद तृतीय थे, उनके पुत्र थे। पिता के पश्चात इनको राज्य मिला था। ये बड़े ही पराक्रमी थे। इनके जो चाचा थे इंद्रराज, पुत्र कर्कराज की सहायता से इन्होंने लाट देश पर अपना राज्य स्थापित किया था। इनका राज्य जो था वह समस्त राष्ट्रकूट पर था और इन्हें आचार्य जिनसेन महाराज के शिष्य के रूप में स्वीकार किया जाता है, जो कि महापुराण ग्रंथ के रचयिता रहे। ऐसे आचार्य जिनसेन महाराज के ये शिष्य थे। इन्होंने राजपाट छोड़ करके जिन दीक्षा को धारण किया था। इनका बचपन का नाम बाछन राय था। इनको जो उपाधि प्राप्त थी है नृपतुंग की उपाधि प्राप्त थी। इन्हें गोविंद चतुर्थ भी कहते थे। इस प्रकार से ये इनके जो और भी पुत्र था अकाल वर्ष, जिसे कृष्ण द्वितीय के नाम से जाना गया। इन्हीं अमोघ वर्ष मुनिराज ने यह प्रश्नोत्तर रत्नमालिका लिखी है। जब कभी हम ग्रंथ को पढ़ते हैं तो ग्रंथ को पढ़ते समय हमें 6 बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले मंगल। मंगल किसे कहते हैं? जो मंगलाचरण अपन ने पढ़ा। मंगल का अर्थ होता है जो सुख को देवे और पापों को गलाए, उसका नाम मंगल होता है। मंगल 4 होते हैं, आप जानते हैं। यहाँ पर चूँकि मंगलाचरण की बात कही जा रही है, अर्थात भगवान का गुणगान करना से यहाँ पर मंगलाचरण कहलाएगा। तो ये मंगल हो गया। दूसरा होता है निमित्त। निमित्त किसके द्वारा? निमित्त का अर्थ है कि भव्य जीवों के निमित्त से ये रचना हुई। ग्रंथ की रचना किस निमित्त से हुई? तो भव्य जीवों के हेतु ही है। इसका फल क्या है? तो इसका फल है आत्म परिणामों की विशुद्धि होना और मोक्ष सुख की प्राप्ति होना। वर्तमान में आत्मशुद्धि और बाद में सिद्धि अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होना। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है प्रश्नोत्तर रत्नमालिका। परिमाण। परिमाण का अर्थ होता है छंद की संख्या, अधिकार आदि कितने हैं इस ग्रंथ में। और कर्ता। कर्ता माने इस ग्रंथ का लेखक कौन है। जब तक कर्ता का ज्ञान ना हो तब तक उसके अंदर की बात को समझ में नहीं आती, क्योंकि वक्ता जो होता है वो प्रामाणिक होना चाहिए, तभी उसकी वाणी प्रामाणिक होती है। अर्थात यदि वक्ता संयमी है तो उसकी बात सही है। यदि असंयमी है तो फिर देखना पड़ता, सोचना पड़ता है वह किन आचार्यों से के संपर्क में रखे हैं, उन्होंने कौन कौन सी बात आचार्य प्रणीत लिखी है आचार्य के साथ, या उनकी ग्रंथों से मेल खाती है कि नहीं खाती है। इसलिए जो प्रामाणिकता है वह वाणी से प्रामाणिकता नहीं होती, वक्ता से होती है। वो अच्छा बोल रहा है तो अच्छा है ऐसा नहीं। जैसे नारियल होता ना,
बज रहा है तो अच्छा ऐसा मत समझना, कई बार नहीं बजने वाला नारियल अच्छा निकलता और बजने वाला कभी कभी खराब निकल जाता है। इसलिए अच्छा बोलता है तो सच्चा है ऐसा नहीं, लेकिन जो सच्चा है वो जो बोलेगा वो अच्छा बोलेगा ये। इसलिए वक्ता की प्रामाणिकता वाणी से नहीं, वक्ता से वाणी की प्रामाणिकता हुआ करती है। यहाँ पर मंगलाचरण की बात कही गई। मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है, एक प्रारंभ में किया जाता है, एक मध्य में किया जाता है, एक अंत में किया जाता है। प्रारंभ में जो मंगलाचरण होता है वह हम श्लोक या दोहा आदि के माध्यम से कर लेते, स्तुति की जाती जो, जैसे मंगलम भगवान वीर। मध्य में क्या होता है, मध्य में प्रभु और गुरु का नाम लेना, उनको याद करना, आचार्य ने ऐसा कहा है, आचार्य ऐसा बोलते हैं आदि आदि, ये मध्य का मंगलाचरण कहलाता है। अंत में मंगल भावना के साथ, हे भगवान सबका भला हो, सद्बुद्धि दो, हम कल्याण करें, हमें बुद्धि दो ताकि हम सत्य मार्ग पर बढ़ सके, ये कहलाता है अंत का मंगलाचरण, जो आप लोग रोज करते ही हैं। जब भी हम प्रवचन करते तो लास्ट टाइम मंगलाचरण भी करा देते। 3 प्रकार का मंगलाचरण आगम में आया है। कुछ लोग तो ये कहते हैं एक ही बार मंगलाचरण होता है, नहीं, आगम में कितनी बार होता है, 3 बार लिखा है। और उसमें भी हिंदी साहित्य में 3 प्रकार के मंगलाचरण का उल्लेख मिलता है। पहला तो ये मंगलाचरण है, दूसरा नांदी और तीसरा मिलता है भारत। ऐसे 3 प्रकार से वहाँ भी हिंदी साहित्य में भी मंगलाचरण मिलते हैं, मंगल, नांदी और हाँ आमुख और प्रमुख जो सबसे पहले रहता है। तो यहाँ पर 6 बातें कौन सी हो गई, मंगल, निमित्त, हेतु, नाम, परिमाण और कर्ता। अब मंगलाचरण क्यों करना चाहिए, तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जब ग्रंथ पढ़ते हैं या पंचअस्तिकाय ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसकी टीका में आचार्य जयसेन महाराज ने लिखा है, नास्तिक परिहारस्तु शिष्टाचार प्रपालनम पुण्यावाप्ति निर्विघ्नम शास्त्रादौ तेन संस्तुति। उन्होंने लिखा है कि नास्तिकता का परिहार करने के लिए मंगलाचरण किया जाता है। नास्तिकता का परिहार अर्थात मैं नास्तिक नहीं हूँ, मैं आस्तिक हूँ, किसी न कहीं प्रभु पर गुरु पर आस्था रखता हूँ, इसलिए मैं मंगलाचरण से ग्रंथ का प्रारंभ कर रहा हूँ, उनका नाम लेकर के ही काम कर रहा हूँ। तो जो बड़े लोग होते हैं वो बड़ों के नाम लेकर के ही अपना काम प्रारंभ करते हैं, क्योंकि बड़ों के आशीर्वाद लेने से सारे काम निर्विघ्न संपन्न हो जाते हैं। दूसरा है शिष्टाचार का परिपालन करने के लिए। शिष्ट लोग होते हैं, सभ्य लोग होते हैं, वो सीधे अपनी बात प्रारंभ नहीं करते, पहले नमस्कार करते हैं, नमोस्तु महाराज जी, पर अपनी बात रखते हैं। काय महाराज जी, महाराज जी एक प्रश्न है, ऐसा नहीं पूछते, क्या करते पहले नमोस्तु महाराज जी, है ना, इच्छामि महाराज जी, बंदामी माता जी आदि ऐसे शब्दों से उपयोग करके ही जय जिनेंद्र भाई साहब, ऐसे जय जिनेंद्र भैया, ऐसा कह करके बात करते हैं। समझ में आ रहा है, ये शिष्ट लोगों का आचरण है, सीधा किसी से बात नहीं करते। अभिमान्य होता है पहला, वादन माने वाक्य, जो पहला वाक्य होता है उसे अभिवादन कहते हैं, अर्थात नमस्कार करना, अभिवादन करना। ये तीसरा आता है पुण्य की प्राप्ति। पुण्य की प्राप्ति के साथ साथ पाप का क्षय होता है, तो इसी में गर्भित हो जाता है। तो पुण्य की प्राप्ति के लिए, पाप के क्षय के लिए मंगलाचरण किया जाता है। फिर आता है चौथा कारण है ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए, ताकि हमारा ग्रंथ निर्विघ्न समाप्त हो, कोई बाधा ना आए, ग्रंथ हम निर्विघ्न जब तक समाप्त ना हो तब तक कोई विघ्न ना आए, हम आराम से शास्त्र पढ़ते रहें, ये बताया। और भी अन्य ग्रंथों में लिखा है, ये तो 4 मुख्य जो थे वो बता दिए, और भी लिखा है जैसे मानसिक शुद्धि, क्षयोपशम की वृद्धि, तद्गुण लब्धि, ये भगवान आपके गुणों की प्राप्ति हो, कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए भी कि आपने इतना महान उपकार किया और हम आपका नाम भी नहीं ले पा रहे, आपको नमस्कार भी नहीं कर रहे, आदि आदि बहुत सारे जो हैं कारण मंगलाचरण करने के लिखे हुए ग्रंथों में बताए हुए हैं। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले मंगलाचरण किया, तो मंगलाचरण में सबसे पहले कहा गया नाग नर अमर वंजम। नाग माने नीचे का, नीचे का कौन, नागेंद्र, नीचे का अधिपति नागेंद्र कहलाता है, अधोलोक का। और यहाँ का नर माने मनुष्य, और ऊपर अमर, अमर माने देव,
देवों के से जो वंदनीय हैं, देवम स्वयं देव स्वरूप हैं, जो देवादि देव हैं, ऐसे देवों के अधिपति वीरम वीर वर्धमान भगवान को प्रणिपत्त माने नमस्कार करके प्रश्नोत्तर रत्नमालिका को बख्शे माने कहूँगा। ऐसे राजर्षि अमोघ बस प्रतिज्ञा कर रहे हैं ग्रंथ रचना की। वह कह रहे हैं नागेंद्र हैं, मनुष्य हैं, देवों से वंदनीय हैं, ऐसे देवादिदेव श्री वीर भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। वैसे जैन दर्शन में बताया है हमारी भगवान 7 इंद्रों से पूजित होते हैं, 100 इंद्रों से। भवन कौन बोलते हैं आप लोग? भवनालय 40, व्यंतर देवा होते 32, कप्पामर 24, चंद्रो सूर्यो नरो त्रियो। इस प्रकार से ये कितने हो जाते हैं? कुल 100 इंद्र हो जाते हैं। कैसे होते? भवनवासियों के 40 इंद्र होते हैं, व्यंतर देवों के 32 होते हैं, कल्पवासियों के 24 होते हैं, और एक चंद्र, एक सूर्य, एक चक्रवर्ती और दूसरा सह। ऐसे कुल मिला कितने हो जाते हैं? 100 इंद्र हो जाते हैं। 40, 32, 24, चंद्र, सूर्य, चक्रवर्ती और सह, ऐसे 100 इंद्रों से पूज्य हो जाते हैं। यहाँ पर जो भगवान महावीर का उल्लेख आया है, भगवान महावीर कई नामों से जाते हैं। 5 नाम उनके हैं। जैसे कि उनका नाम है सनमति। सनमति नाम किसने रखा? तो जो सनमति नाम रखा है वह 2 मुनिराज थे, संजय और विजय नाम के। वह मुनिराज कहीं से आ रहे थे और यहाँ सामने से महावीर अर्थात जिन्हें आप वर्धमान के नाम से जानते हैं, ऐसे वर्धमान स्वामी वहाँ से निकल रहे थे। तो जब वो वहाँ से निकल रहे थे तो उन मुनिराजों ने देखा और देखते उनकी शंका का समाधान हो गया। उनको देखते ही समाधान हो गया। तीर्थंकर वर्धमान को देख करके उनकी सन्मति जाग गई, उनके मुख से निकल गया सन्मति, उन्होंने उनका नाम सन्मति रख दिया। ऐसे वो वर्धमान सन्मति हो गए। फिर उसके बाद क्या हुआ? एक संगम देव ने आकर के परीक्षा ली और जो मित्रों के साथ वह खेल रहे थे उस समय उसने विकराल सर्प का रूप बनाया। सारे के सारे तो भाग गए मित्र उनके, लेकिन वर्धमान उसके फन पर ही पैर रख कर नीचे उतरे। उसने उनका नाम रख दिया, क्या नाम रख दिया? महावीर नाम रख दिया। ये महान वीर है। और एक उपसर्ग करने वाला था स्थानुरुद्र, जिसने भगवान महावीर पर उपसर्ग रखा था, किया था। लेकिन जब उपसर्ग जीत गए तो वह उनको अतिवीर बोला। क्या बोला? अतिवीर, महातिवीर, ऐसा उनका नाम प्रसिद्ध हुआ। और जो वर्धमान है वह नाम किसने रखा था? तो परिजनों ने वर्धमान नाम रखा था। किन्होंने लिखा था? परिजनों ने रखा था। कहीं कहीं लेता है इंद्र ने रखा था, लेकिन परिवार का नाम प्रसिद्ध है। कौन सा नाम? वर्धमान। इसलिए मूल नाम कौन सा हुआ? लेकिन आज सब लोग किसके नाम से जानते हैं? महावीर। जबकि वो कौन से थे? इसलिए आप लोग महावीर कैलेंडर नहीं, वर्धमान कैलेंडर देखते होंगे आप, तिथि बना दी, क्योंकि वर्धमान मूल नाम है, महावीर नाम बाद का है। इसलिए आप हमेशा वर्धमान महावीर बोला करें। क्या बोला करें? वर्धमान भगवान की जय। ऐसे ही हमारे वर्धमान महावीर रहे। अब चलते अपन दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। का खलु नालम क्रियते दृष्टा दृष्टात् साधन पटियान कंठस्थितया विमलप प्रश्नोत्तर रत्नमालिकया कंठस्थितया, कंठ में स्थित, विमल प्रश्नोत्तर रत्नमालिका, अच्छे प्रश्नोत्तर की रत्नमाला से दृष्ट और अदृष्ट, दृष्ट अदृष्टार्थ साधन पटियान, दृष्ट और अदृष्ट अर्थ को साधने में, पटियान माने पटु, प्रवीण, चतुर,
कहा कौन व्यक्ति ना खलु अलंकृते विभूषित नहीं होता, अर्थात तो हो जाता है। कहने का तात्पर्य है जो कंठ में ये 29 श्लोकों की माला पहन लेता है वह जो होता है दृष्ट अदृष्ट पदार्थों को जानने में, दृष्ट माने प्रत्यक्ष, अदृष्ट माने परोक्ष पदार्थों को जानने में प्रवीण हो जाता है। ठीक है ना। तो अपन माला बनाए, फिर 29 श्लोकों को क्या करते हैं अपन, एक डिब्बी में पैक करते हैं और माला पहन लेते हैं। ऐसा नहीं कहा। कंठस्थित माने कंठ में धारण करो, अर्थात मौखिक याद करो, ना कि माला पहनो। क्या करो इसको, मौखिक याद करो इसको। लोगों ने माला की परंपरा चला ली, ऐसी भक्तामर का भी ऐसे ही, कंठ गतामजस्रम। वो क्या करते, एक एक मंत्र उसमें ताबीज में पैक करते हैं और गले में लटका लेते हैं। ये नहीं है उसका अर्थ। कंठगत का अर्थ है याद करना। जब आप पर संकट आए उसको पढ़ो, आपका संकट दूर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि गले में लटका के चलो तो आपका संकट दूर हो जाएगा। ऐसा होने लगे तो सारे शास्त्र लटका के चलो ना गले में, तुम्हारे संकट दूर हो जाएंगे। ये तो मात्र तंत्र मंत्र वालों ने पद्धति चला दी, तावीज की, गंडा की। जैन दर्शन में इसका कोई भी व्याख्यान नहीं है। या तो आजीविका का निर्वाह बना लिया है इसको, या लोग हमारे पास किसी माध्यम से आए माध्यम बना लिया है। ये सब तावीज आदि का कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है कि 5वां काव्य गले में लटका दो, 6 बढ़ जाएगा। अब वो उसको पहन करके कहीं भी जा रहा है, 1 नंबर 2 नंबर। बोलो पाप बंद होगा कि पुण्य मिलेगा? 6 बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। शुद्धि में पहने, शुद्धि पहले कहीं भी पहन के घूम रहा है, ये गलत है। इसलिए कभी भी ये तावीज आवीज गले में लटका के नहीं घूमना। इसका अर्थ क्या है, कंठ में रखो, याद रखो। क्योंकि कंठे विद्या और अंटे धनम, अंटी में धन हो तो काम आता है, और यदि आपके गले में विद्या है तो कम आती है। जब कभी जब चाहो तब अपने यदि आपको याद है, आप बिना देखे प्रवचन कर सकते हो, अल्लाह सामने वाले को समझा सकते हो, बता सकते हो, वरना आपको पत्रा पोती खोड़ना पड़ेंगे। तो यदि आपके कंठ में ये 29 श्लोक आ गए तो आपको समझो दृष्ट अदृष्ट दोनों पदार्थों में आपके लिए कुशलता प्राप्त हो जाए। दृष्ट पदार्थ कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष कौन कौन से हैं? जैसे गुरु की सेवा करना, गुरु को दान देना, भगवान की पूजन करना, समझ गए आप लोग? और धैर्य धारण करना, संगति करना, सच्चित्त को प्राप्त करना, जीवन को कैसे ढालना, ये सारे सारे प्रत्यक्ष हो जाएंगे। और परोक्ष में आत्मा क्या है, मोक्ष क्या है, स्वर्ग क्या है, सात तत्व क्या है, आत्मिक सुख क्या है, परलोक क्या है, भूभूमियाँ क्या हैं, सिद्धसला क्या है, आदि आदि, इन सब का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ये हो जाएगा अदृष्ट, माने जो आपके लिए अभी वर्तमान में दिखाई नहीं दे रहा है, परोक्ष आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। परोक्ष ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी इसको याद करना पड़ेगा। और तत्वसूत्र में लिखा है आद्य परोक्षम प्रत्यक्षमन्यत, समझ गए ना? यानी मति सुत आदि ज्ञान भी आपको प्राप्त हो जाएगा। और अवधि ज्ञान, मनापरे ज्ञान और केवल ज्ञान, जब आप इस प्रकार का स्वाध्याय करेंगे, कहते हैं वर्तमान में भले आपके लिए याद नहीं हो रहा, ज्ञान नहीं हो रहा, लेकिन यदि आप विनय पूर्वक शास्त्र का स्वाध्याय करते हैं, अगले भाव में विशेष ज्ञान अर्थात केवल ज्ञान का कारण बनता है। इसकी विशेषता है, केवल ज्ञान का कारण बनता है। इसलिए कहा जा रहा है प्रत्यक्ष और परोक्ष ज्ञान में भी यदि हम लगाएं तो ये भी अर्थ ले सकते हैं। वैसे यहाँ पर चूँकि पदार्थों की बात कही गई है, फिर भी हम उसी को सब जान सकते, सारा ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से इनका हमारे लिए क्या करना चाहिए, अच्छे से पढ़ करके, पठन करके याद करना चाहिए, हमें कुशलता प्राप्त हो जाएगी। अब चलते हैं, 3रा श्लोक पढ़ते हैं। भगवान किमुपादेयं गुरुवचनम हेयमपि च किमकार्यम् को गुरुरधिगत तत्त्वः सत्यहिताभ्युक्तता सततम्।
हे भगवान उपादेय क्या है? गुरु वचनम, गुरु के वचन उपादेय। चे और हेयम अपि, हे भी किम क्या है? छोड़ने योग्य त्यागने योग्य क्या? अकार्यम नहीं करने योग्य कार्य हे है। गुरु, गुरु कौन है? अधिगत तत्व, जिसने तत्वों को समझ लिया है। वह तथा सत्यम, जो निरंतर सत्य हिताभ्युदयतः सभी प्राणियों के हित में लगा रहता है, वह गुरु है। कितने प्रश्न हो गए यहाँ पर? उपादेय क्या है, एक, हे क्या है, दो, गुरु कौन है, तीन। ये तीन प्रश्न यहाँ पर किए गए। तो सबसे पहले अपन पहले प्रश्न पर चिंतन करते हैं। पहला प्रश्न है उपादेय क्या है? हे भगवान, इस संसार में उपादेय क्या है? तो गुरु के वचन ही इस संसार में उपादेय मतलब ग्रहण करने योग्य होते हैं। और हे हो जाता है अकार्य, जो नहीं करने योग्य होता है। तो गुरु के वचन हमारे लिए उपकार का काम करते हैं। यही हमारे जीवन में उपकारी है। जो उपकारी होते हैं उन्हें उपकरण कहते हैं। उपकारम करोति इति उपकरणम, जिसके माध्यम से संयम में, मोक्ष मार्ग में उपकार हो, उसका नाम उपकरण होता है। तो गुरु के वचन उपकरण के समान होते हैं, उपकारक होते, उपादेय होते हैं। प्रवचन सार ग्रंथ में 225 नंबर की गाथा में 4 प्रकार के उपकरण का व्याख्यान मिलता है। मोक्ष मार्ग में 4 प्रकार के उपकरण होते हैं। तो उसमें जो उपकरण होते हैं उन्होंने बताया, ओवरणम जिनमग्गे लिंगम जह जादरो मिधि भनिधम गुरु वैनम प्रिय विनियो स्वतज्जैनम जनेदिठम। आचार्य कुंद महाराज कहते हैं कि मोक्ष मार्ग में उपकरण क्या है? जिन मग्गे, यानी जिनेन्द्र भगवान के मार्ग में ओवरणम, ये उपकरण क्या है? जय जात रूप मिधि भनियम लिंगम, यथा जात रूप अर्थात दिगंबर मुद्रा जो है वह मोक्ष मार्ग में उपकारी है। क्योंकि दिगंबर मुद्रा के बिना पूर्ण मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होता। दूसरा उन्होंने कहा गुरु वैनम्पी, गुरु महाराज के जो वचन हैं वह मोक्ष मार्ग में उपकरण हैं, जिसका भी यहाँ पर प्रसंग चल रहा है। तीसरा कहा विनय, विनय भी मोक्ष मार्ग के द्वार खोलने वाला है। क्योंकि मोक्ष मार्ग का द्वार विनय के खुल नहीं सकता। चौथा बताया सुत्तज्जैनम, सूत्र का अध्ययन भी मोक्ष मार्ग में उपकरण के रूप में स्वीकार किया है। ये 4 प्रकार के हुए। पहला कौन सा? यथाजात दिगंबर मुद्रा, नग्न मुद्रा। दूसरा गुरु के वचन, तीसरा विनय, चौथा सूत्र का अध्ययन। तो यहाँ पर समझना है हमें, गुरु के जो वचन होते हैं वह उपादेय होते हैं, जीवन जीने की सामग्री होते हैं। जीवन जीने के लिए कोई सामग्री है तो गुरु के वचन हैं। गुरु के वचन हर मोड़ पर काम में आते हैं। जैसे आपके पास गाड़ी है और गाड़ी में स्टीयरिंग है, हाथ में स्टीयरिंग है, तो आप किसी भी मोड़ पर स्टीयरिंग का उपयोग करके और दुर्घटना से बच सकते हो। वैसे जीवन के कैसे भी मोड़ आए, गुरु के वचन स्टीयरिंग के रूप में उपयोग करके आप दुर्घटना से बच सकते हो। अपनी गाड़ी को कहीं भी मोड़ दे सकते हो और अपने गंतव्य मंजिल तक पहुंच सकते हो। इसलिए गुरु के वचन पथ के पाथे भी हैं, ब्रेकफास्ट जैसे, नाश्ता जैसे हैं। वह आपके लिए मील के पत्थर के समान है। जैसे मील का पत्थर आपको रास्ता दिखाता है, वैसे ही गुरु के वचन भी आपको रास्ता दिखाते चले जाते हैं। यदि साइन बोर्ड ना लगे हो, मील का पत्थर ना लगा हो, तो मालूम नहीं पड़ता वो गांव कितना अपन तय कर चुके हैं दूरी, और अब कितनी दूरी और उस गांव की बची है। ऐसे गुरु के वचनों के माध्यम से हमें ये सारा का सारा ज्ञान होता है। इसलिए तो आप लोग कहते हो, जिसको देखो वही तरसता है, तुमसे मिलने की चाह रखता है, जाने कैसा जादू है तुम्हारी वाणी में, उसमें डूब जाने को मन करता है। तो गुरु की वाणी में डूब जाने को मन इसलिए कहता है क्योंकि हमें जीवन जीने की सामग्री मिलती है। यदि आपको वास्तव में वास्तविक जीवन जीना हो तो एक बार जीवन विकास की पहल जिसका भी विमोचन हुआ ना, इस पुस्तक को दोनों भागों को पढ़ लेना, आपके पास व्यवहारिक धर्म अपने आप आ जाएगा। आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी।
आपका व्यक्तित्व का विकास होगा, आपका जीवन बहुत ही सुंदर और निर्मल पवित्र बन जाएगा। तो यहाँ पर ये बात समझने की आवश्यकता है हमारे लिए सबसे बड़ी कि गुरु के वचन हम क्यों प्राप्त करें, क्योंकि वो उपादेय है। उपादेय का अर्थ ग्रहण करने योग्य है। एक चीज़ होती है गे, हे, उपादेय और उपकारी। तो गे माने जानने योग्य, हे माने छोड़ने योग्य, उपादेय माने ग्रहण करने योग्य, उपकारी माने जिसके माध्यम से हमारा उपकार होता है। अब यहाँ प्रश्न उठता है उपादेय और उपकारी में क्या अंतर है? उपकारी वो है जो थोड़ा सा उपकार कर देता, छूट जाता है। उपादेय जो है जो अंत समय तक हमारे साथ चलता रहे। समझ गए? इसलिए वह उपादेय है, यानी हमेशा ग्रहण करने योग्य। उपकारी को थोड़ा सा ग्रहण कर लिया, समय समय पर बाद में कर लिया, पर उपादेय तो हमेशा ही अपने साथ रहता है, काम करता रहता है। जैसे पुण्य है, क्या है? पुण्य उपकारी हो सकता है, क्योंकि वह जीवन में हमारा उपकार करता है। इसलिए पुण्य कैसा है? हमारे जीवन में उपकारी है, ऐसा मान करके चलो। अब इसके बाद कहा किम अकार्यम। अकार्य माने हे क्या है? हे पदार्थ क्या है? तो पाप है, अन्याय है, अनीति है ना? ये सारे के सारे जो हो गई, निंदा है, चुगली है, झूठ है, फिजूल खर्ची है, दूसरों का मजाक उड़ाना, ये सब चीज़ें जो हो जाती हैं वो अकार्य कहलाते हैं। अर्थात जो करने योग्य नहीं कहलाते, नहीं होते हैं, वह अकार्य कहलाते हैं। समझ गए ना? ऐसे अकार्यों से बचना चाहिए। 5 पाप अकार्य हैं, 4 कसाय अकार्य हैं। समझ गए? ये सारी चीज़ें। अधिक सोना अकार्य है, अधिक रोना अकार्य है, अधिक बोलना अकार्य है। जो भी अधिकता से किया जाए वो यहाँ पर सारे के सारे अकार्य हैं। ऐसे काम हमें जीवन में कभी भी नहीं करना चाहिए। शायद इतनी ही एक क्लास है, इतना ही पर्याप्त है। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज जी की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम सभी लोग अपने जीवन में गुरु के वचन को ग्रहण कर सकें, अकार्य का त्याग कर सकें। नमोस्तु। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा देते होंदो। एक जिनवाणी भारती मातो जपो दिल, जो तेरो शरणाग है सो